सबसे पहले ये जो बेरोजगारी है, इसका सबसे बड़ा कारण कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि 3-4 लोगों के हाथ आपने हिंदुस्तान का पूरा धन डाल दिया है। जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस वो चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और हर इंडस्ट्री में वो एक के बाद एक मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के सब इंडस्ट्रीज देख लीजिए, आपको मोनोपोली दिखेगी। टेलीकॉम्स, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, सब में आपको मोनोपोली दिखेगी। मोनोपोली का क्या मतलब है? मोनोपोली का मतलब है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल और मीडियम में है, ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज में नहीं है। साइज लार्ज में है, बट ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल एंड मीडियम है, उसको आपने खत्म कर दिया है। और ये आप किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, जीएसटी और नोटबंदी ने क्या किया, वो बता देंगे आपको। तो सबसे पहले जो ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं, उन पर फोकस करना जरूरी है। दूसरी बात, जो इस देश का फाउंडेशन है, हाँ, जो इस देश की नींव है, जो किसान हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दिया है। उनको कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। वो दिन भर चिल्ला रहे हैं, उनको बीमा का पैसा नहीं मिलता, उनको सही दाम नहीं मिलता, उनको खाद की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, खाद मिलता भी नहीं है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको डेवलप करना और इसकी रक्षा करना। दूसरी बात, जो ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, हॉस्पिटल्स का, हमारी सोच इसके बारे में फर्क है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में सरकार भाग ले, कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये किसी मतलब बिजनेसमैन की जिम्मेदारी नहीं है। वो जरूर अगर करना चाहे कर सकते हैं, बट जो मेन एजुकेशन का सिस्टम हो, जो मेन हेल्थ केयर का सिस्टम हो, उसमें सरकार जनता की मदद करे, सरकार जनता को सपोर्ट करे। इसका मतलब उसमें ज्यादा पैसा डाले। ठीक है। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको, मैं कह सकता हूं, छोटी तरीके से दिखाया है, बड़े तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए हैं, और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है, और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे, उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो, तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं, जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरे इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। ठीक है। और मैं आस्ते 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 आरएसएस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझने लगा हूं। तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अगर आगे बढ़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक है। आप इस बात को बिलीव नहीं करते हो, मगर ये, इस यात्रा का लक्ष्य पॉलिटिकल नहीं है। इस यात्रा का लक्ष्य देश को याद दिलाना, इस देश की नेचर क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश का इतिहास क्या है,
इस देश का डीएनए क्या है, यह है इस यात्रा का लक्ष्य। अब उसमें पॉलिटिकल रिपरकशंस हों तो होंगे, मगर जिस स्थिति पे आज हिंदुस्तान है, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो देश को बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है, इंटरनेशनल लेवल से और इंटरनली। इसलिए हमने ये यात्रा की है। चीजें समय से ही होती हैं, जब टाइम आता है तो बात बनती है, उससे पहले नहीं होता। मैंने सोचा था, सबसे पहले मैंने यह यात्रा, जब मैं एग्जैक्टली याद नहीं, बट 25-26 साल का था, फिर मैंने इसकी, जयराम जी को भी नहीं मालूम, मगर इसकी मैंने डिटेल्ड प्लानिंग 1 साल पहले की थी, और फिर कोरोना के कारण, किसी और कारण नहीं हुआ। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अभी है।